आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की संबल विधानसभा सीट पर। संबल जिला दुनिया भर में अपने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए लोकप्रिय है। बात अगर राजनीति की करें तो इस जिले की असमौली विधानसभा सीट की चर्चाएं अक्सर राजनीतिक हलकों में होती है। भले ही इस विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन इस सीट का राजनीतिक इतिहास समाजवादी पार्टी के बिना लिखा जाना संभव नहीं है। असल में असमौली विधानसभा सीट पर सपा की पिंकी यादव का कब्जा रहा है। वो लगातार 2 बार इस सीट से विजयी रही है, लेकिन अगर जिले की बात करें तो यहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही कोई अच्छा कॉलेज है, ये कहना है वहां के नौजवानों का। जब उनसे हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के बारे में सवाल किए और इस बार क्या होगी इस सीट पर सपा की अन्य दलों की स्थिति, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। संभल की असमौली विधानसभा सीट के दिल में क्या है? असमौली विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? असमौली विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। असमौली सीट से सपा की पिंकी यादव है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? असमौली विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार इस सीट पर 3,48,577 मतदाता हैं, जिसमें अनुमानित तौर पर 33% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 24% दलित मतदाता हैं। वहीं इस सीट पर 19% यादव और 13% सैनी है, जबकि जाट मतदाताओं की संख्या 11% है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मतदाता जिसको सिंहासन की गद्दी पर बैठा रहे हैं, क्या वह विधायक मतदाता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या जनता विधायक के कामों से खुश है? और जब जनता के बीच यही सवाल उठाए गए तो उनका जवाब था कि कोई विकास नहीं हुआ। कोई तो यहाँ तक कह रहा है कि वोट देने का कोई फायदा नहीं। जब कुछ होता ही नहीं तो वोट देने का क्या फायदा? 2008 में पहली बार असमौली विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। इसके बाद इस सीट पर अभी तक केवल 2 विधानसभा चुनाव ही हुए हैं। दोनों ही चुनाव में इस सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो अस्पताल, कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कें और जनता की रोजाना समस्या का समाधान हो। वहीं अब सवाल ये है कि क्या इन सब चीजों का समाधान हो रहा है कि नहीं? इसका जवाब तो जनता को ही देना मतदान करके। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने में चूक नहीं रहे, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह की जगह इस बार हरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस के हाजी मरघूब आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा गठबंधन और बसपा की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। संभल की असमौली विधानसभा सीट फिलहाल सपा के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और बीएसपी भी अपने पूरे दमखम में चुनावी रण में उतरेगी। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में ऊंट किस ओर करवट बैठता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। आदाब, नमस्कार। आज हम असमौली विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ की जो मौजूदा विधायिका हैं वो है पिंकी यादव, जो लगातार 2 बार यहाँ से विधायक चुन चुकी हैं और तीसरी बार भी यहाँ से दावेदार है। लेकिन कितनी अपने विकास को लेकर वो खरी उतरी हैं, क्या उनका मुद्दा था, क्या जनता की राय है, अब की बार जनता का क्या मूड है, किसको वोट देंगे और क्या पिंकी यादव को तीसरी बार यहाँ का विधायक बनाएंगी या किसी और को यहाँ चुनेंगी जनता? ये जनता की राय देखना चाहेंगे। सर, आपका के न्यूज में स्वागत है। और आपका शुभ नाम क्या है सर? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, विधानसभा असमौली की अगर बात की जाए तो यहाँ की विधायक कौन है? पिंकी यादव। कितनी बार विधायक? 2 बार। विकास की बात किया तो कितनी बार विकास किया? विकास तो सही है। अब की बार पिंकी को देना है। अब क्या पिंकी को? हमारी तरफ से तो अखिलेश ही जाएंगे यहाँ से। अखिलेश जी? अच्छा, अखिलेश को क्यों चुन रहे हैं आप? सही है, विकास बढ़िया है, बच्चों के लिए रोजगार भी है, फिर शिक्षा भी सही है उनके लिए, फिर जो युवा है लड़के नौकरी के लिए भी सही है उनका हिसाब किताब। अच्छा, पिंकी यादव जब से असमौली विधानसभा बनी है लगातार चली आ रही हैं विधायक बनकर यहाँ पर,
तो अगर विकास की बात किया तो कितना विकास किया? विकास काफी है उनकी तरफ से। अगले साल की सरकार क्यों होनी चाहिए? वो रोजगार देते हैं, भर्ती निकालते हैं, सभी सुविधा मिलती है उनकी सरकार। अभी लोटा पढ़ा लिखा भर्ती मार मार के बेकार हो गया। अच्छा, आप युवक हैं, युवक को अगर देखिए तो क्या कहेंगे? उनकी सरकार में भर्ती निकलती है। एक तो योगी की सरकार में कोई भर्ती नहीं निकली। योगी की सरकार में जो भ्रष्टाचार था, जो क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था जो फेल थी, अगली सरकार में वो सब कुछ यहाँ इसमें सही है। भ्रष्टाचार को कह लो, कोई युवाओं के लिए योजना ऐसी कोई खास नहीं दी उन्होंने। ठीक है, अब आपसे अपने आप मिलवा और भी हमारे साथी हैं। जी भैया जी। आमिर भाई क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? आपकी बार किस अखिलेश की रहेगी। अखिलेश की सरकार? हाँ। क्या असमोली विधानसभा असमोली विधानसभा पिंकी यादव निकलेंगे। यादव? और क्या? पिंकी यादव 10 साल से लगातार चुनाव जीता है। हाँ, और इस बार हमें उस चीज से मतलब ना, हमारा सरकार अखिलेश की चाहिए। यहाँ पर देखना है कि किस तरह से भाई क्या कटिंग हो रही है। हाँ जी, कटिंग हो रही है। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, असमोली विधानसभा से किसकी बात करें? हम तो पिंकी यादव की करेंगे। पिंकी यादव को। जी भैया जी, क्या कराना है आप? जी हमने तो आज तक फूल को ही वोट दिया है, फूल के आदमी है, फूल को ही देंगे। अच्छा, फूल को देंगे? हाँ जी। फूल को वोट क्यों देंगे आप? खाना हमें योगी जो है खाने के लिए दे रहे हैं भाई साहब। क्या दे रहे हैं? राशन भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं खाने के लिए। कोई आज तक परेशानी नहीं पड़ी सरकार में। बस। आपकी बार? आपकी बार नरेंद्र चौधरी आ रहे हैं। नरेंद्र चौधरी। आपकी बार किसकी सरकार? हम तो राम मुलायम सिंह की बनवा रहे हैं। राम सिंह सरकार। अच्छा, असमोली विधानसभा से कौन है? पिंकी यादव। कितना विकास किया है? विकास तो पता नहीं कितना क्या है, हमें नहीं पता मामले। आपको विकास नहीं पता तो क्यों वोट देंगे आप? वोट देंगे, बिल्कुल वोट देंगे आप। गुड। क्या नाम आपका? हम तो साहब बीजेपी को लगाते हैं हमेशा। बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी वोट देंगे जी। अच्छा, दोनों के दोस्त हैं आप? क्या हैं? हाँ ये है, हाँ दोस्त दोस्त हैं आप? हाँ एक बीजेपी को और एक सपा। हाँ, तो वो तो अपना मन है, किसी को दे सकते हैं वोट। हाँ, सही आपकी मन है आपका। हाँ मन है वो तो अपनी। लेकिन आपकी दोस्ती भी सही है सपा वाले। हाँ तो ये तो मन की बात है, कहीं भी दे सकता है आदमी वोट। यानी आप बीजेपी के हैं और भैया जी साइकिल के। सपा के हैं। मोहम्मद उवैस। उवैस भाई क्या खरीद रहे हैं? सर फल खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं? अच्छा, आपकी बार असमोली विधानसभा? हम तो साहब पिंकी को ही चाहते हैं, ऐसे समाजवादी सरकार बने। पिंकी को जाते हैं लगातार 10 साल से क्या नहीं यहाँ पर। जी जी। 2011 से असमोली विधानसभा बनी थी, उससे पहले बेयू थी जी। उससे लगातार आप पिंकी को वोट देते आए हैं। जी सर, हम तो पहले से ही समाजवादी के थे और अब भी। अच्छा, सपा को वोट देंगे? अच्छा, सपा को वोट क्यों चुन रहे हैं आप? क्या आपका मन है? सपा को ये वोट क्योंकि उसमें तो पक्षपात नहीं है। ये बीजेपी जो सरकार है ये पक्षपात वाली बात करती है, और समाजवादी सरकार जो है पूरे सब समाज को लेकर चलती है और सबके हित की बात करती है। उसे ये नहीं है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, वो सबके साथ है, सबके साथ और सबका विकास करेगी। ये तो नारा बीजेपी का है ना, सबका विकास। वो बात सही है, बीजेपी का नारा है, लेकिन समाजवादी भी सबके साथ यही करती है। उसने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करा। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार बनती? हम तो यही चाहते हैं अब की बार समाजवादी सरकार बने। जी भैया जी। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है। भाई क्या बेच रहे हैं आप? फल बेच रहा हूँ साहब। अच्छा, क्या कहेंगे आपकी बार आप? आपकी बार? जी। अरे साहब, हम तो समाजवादी को जिताने चाह रहे हैं। सपा के लिए आपकी क्या कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, असमोली अगर विकास की बात की असमोली विधानसभा की तो क्या कहेंगे आप? इतना नहीं बता सकते साहब। अच्छा, इतना बता सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? काशीराम। रातीराम जी। क्या? काशीराम। आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? बसपा की। बसपा की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, बसपा की सरकार क्यों होनी चाहिए? और अच्छे कारोबार काम करें यहाँ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छे काम करें यहाँ। अच्छा, ये बताइए असमोली विधानसभा की बात किया तो कितना विकास किया? यहाँ कुछ भी ना करा। कुछ भी ना। क्या में है, महिलाओं के लिए अच्छा काम करती हैं, और पढ़ाई लिखाई में आज तक यहाँ पे पिंकी विधायक रही हैं 10 साल से। कोई यहाँ पे कॉलेज भी नहीं है, नहीं यहाँ पे अस्पताल है, तो इसीलिए बीएसपी की सरकार चाहिए। 2011 में असमोली विधानसभा बनी थी जी। उससे पहले बेयू विधानसभा थी जी। लगातार 10 साल हो गए पिंकी यादव के लिए विधायक बनते हुए, तो क्या विकास कार्य किया? क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं किया। कुछ विकास नहीं हुआ। अब की बार किसको देंगे वोट आप? बीएसपी के लिए। बीएसपी को। अच्छा, ठीक है। आप खंडवा सारे भेजे हैं? हाँ भेजे हुए हैं शादी साहब। हो रही है, क्या कहेंगे आप? हम तो साहब बीएसपी के आदमी हैं। बीएसपी के आदमी तो देश का सही है, लेकिन वोट का क्या बना? ना हमारा तो कैंडिडेट घर से खड़ा है, हम तो अपने कैंडिडेट को देंगे। जी तो हमने की तो अलग हिसाब है। अलग हिसाब है। अगर विकास की बात की है तो मौजूदा सरकार ने कितना विकास किया?
सब विकास कर रहे हैं जगह, कोई कमी ना कर रहे हैं जगह। नेता सिद्धा को वोट देंगे। नेता सिद्धांत वेरी गुड जी। भैया पवन कुमार जी, मेरा नाम पवन कुमार है। कमल भाई क्या कहेंगे? डीएसपी के हम तो। ठीक है आप वेरी गुड। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? डीएसपी करती है बढ़िया विकास। ठंड के मौसम में बरसात भी हो रही है लेकिन गरम गरम जलेबी बन रही है, जी क्या कहेंगे? क्या कहें? अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। जी मोदी सरकार। मोदी सरकार की। अच्छा आप ये असमोली विधानसभा से क्या कहेंगे आप? क्या देना चाहते हैं? देखो जो भी टाइम पे हो। अच्छा विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास तो ठीक ही हो रहा है। अच्छा आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? समाजवादी की। आप 10 साल से पिंकी यादव है, क्या क्यों क्या कहेंगे? फिर भी यही है। अच्छा फिर भी यही है। फिर भी ठंड को दूर भगा रहे हैं। जी भैया जी क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे जी भाई, हम तो भैया ठंड में परेशान है। इस टाइम ठंडी ठंड है और क्या। हम भी एक मौसम ठंडा मौसम है, बरसात हो रही है और आपके बीच आए हैं, आपकी राय लेने आए हैं। और आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार आएगी अब की बार। अखिलेश की सरकार देगी। अच्छा असमोली विधानसभा से किसको ला रहे हैं? पिंकी को ला रहे हैं। पिंकी को ला रहे हैं। अच्छा लगातार पिंकी 10 साल से लगातार जीतती आ रही है, क्या कहेंगे? सब बढ़िया काम कर रही है, कोई ऐसा बात नहीं है। सब कुछ अच्छा है, प्रोग्राम उनका बढ़िया है। सरकार उनकी अब आ जाए तो और ही बढ़िया रहेगी। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर? महंगाई तो इस सरकार ने कर ही रखी है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है भैया। और बहुत महंगाई है इसमें, बेरोजगार बिल्कुल आदमी पड़ा है। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद लियाकत हुसैन। लियाकत भाई अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। अखिलेश भाई जी। ये बताइए असमोली विधानसभा से किसको ला? पिंकी यादव। पिंकी यादव को। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? विकास अच्छा कराएंगे जब सरकार आएगी तो उनकी। जी भैया जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी बार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। हाँ जी, महंगाई बहुत है मोदी सरकार में। महंगाई बहुत है। हाँ जी, और क्या कहेंगे? और क्या, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। बदलाव आएगा। बदलाव आएगा, बिल्कुल पूरा बदलाव आएगा। जी भैया जी क्या नाम है आपका? रिजवान। भाई क्या कहेंगे आपकी बार? ये अखिलेश की आनी चाहिए। अखिलेश की सरकार। जी। पिंकी यादव को लेकर क्या कहेंगे? पिंकी के काम अच्छे हैं। अच्छे। पिंकी ने सर पर डलवा दी बेचारे, संबर रोड सब में अखिलेश की सरकार में वो है। हाँ अच्छा किया। यादव किसका मुख्यमंत्री? इस बात को अल्लाह जाना आगे। अच्छा अच्छा महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जी, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई में तो परेशान है हर आदमी। महंगाई परेशान है। हाँ तो क्या आपकी बार यूपी में बदलाव चाहते हैं? हाँ हाँ बदलाव चाहते हैं। जी। मैं आपका जयाजुल हसन। क्या कहेंगे आपकी बार? किस सरकार होनी चाहिए? भाजपा की। भाजपा सरकार होनी चाहिए। हाँ? सरकार भाजपा की होनी चाहिए। हाँ। किसको वोट देंगे आप? भाजपा को। भाजपा को। अच्छा जी क्या नाम है सर आपका? शरीयतुल्लाह। जी क्या कहेंगे आपकी बार? मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह को वोट देंगे। नेता को। अच्छा नीता सिद्धा को। अच्छा यूपी में सरकार किसकी होनी चाहिए? अब देखो जिसकी हो जाए भैया। 5 साल में एक बार आती हैं बस, कोई विकास नहीं करती हैं, तो यहाँ तो बदलाव हो। बदलाव चाहते हैं। अभी भाई साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सपा को ही सपा को कोई वोट नहीं दे रहा है, गलत कह रहे हैं। तो ये आपने जाना संबल की असमौली विधानसभा सीट का हाल और साथ ही साथ रायबरेली की सदर विधानसभा सीट का हाल। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढ।